आज बात करते हैं भारत की पूर्वी सीमा की। क्या वहां एक नया शैडो वॉर यानी छाया युद्ध शुरू हो रहा है? कुछ रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं। ये रिपोर्ट्स दक्षिण एशिया में एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव की तरफ ध्यान खींच रही हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तीनों एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम में उलझते दिख रहे हैं। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही अहम सवाल से। सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो पावरफुल खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो अचानक बांग्लादेश में इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों ले रही है? मतलब एक ऐसा देश जिसके साथ पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा से ही काफी पेचीदा रहा है। तो देखिए, रिपोर्ट्स का दावा ये है कि पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश को भारत के खिलाफ अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए एक नए हब में बदल रही है। और अगर ये सच है तो ये एक बहुत ही सीरियस इल्जाम है, जिसके नतीजे काफी दूर तक जा सकते हैं। अच्छा, तो सवाल उठता है कि इस दावे का कोई सबूत भी है? चलिए जरा हाल की कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं जिनसे ये बात सामने आई है। तो सबसे पहला और बड़ा सिग्नल मिला हाल ही में हुई एक हाई लेवल विजिट से। पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स ढाका पहुंचे थे। अब जिस तरह की ये विजिट थी और जिस टाइमिंग पर हुई, उसने रीजन के कई एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और देखिए, ये कोई मामूली डिप्लोमैटिक मीटिंग नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत का जो मेन फोकस था वो था एक जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म बनाना। मतलब दोनों देश इंटेलिजेंस के लेवल पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और इस कोऑपरेशन को फॉर्मल बनाने के लिए कहा जा रहा है कि ढाका में पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर एनएसआई का एक डेडिकेटेड सेल बनाया गया है। अब यह काम करेगा डिप्लोमैटिक कवर के अंदर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस डिप्लोमैटिक एक्टिविटीज की आड़ में चलाई जा सकते हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर बांग्लादेश इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है इस पूरे सिनारियो में? और इसका जवाब इसकी ज्योग्राफी यानी इसके भूगोल में छिपा है। देखिए, बांग्लादेश की लोकेशन कितनी क्रूशियल है। ये 3 तरफ से भारत से घिरा है। यहाँ से भारत के जो सेंसिटिव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ तक सीधी पहुँच मिलती है। और तो और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, उसके बिल्कुल पास है। ये वही पतला सा रास्ता है जो बाकी भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। जाहिर है, इस लोकेशन की वजह से ये निगरानी के लिए एक परफेक्ट जगह बन जाती है। तो ठीक है, बांग्लादेश स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, पर असल गेम प्लान क्या है? रिपोर्ट्स की माने तो इसके पीछे एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी है, एक 5 पॉइंट प्लेबुक, जिसे हम 5 हिस्सों में समझ सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी काफी मल्टी डायमेंशनल है। मतलब इसमें एक तरफ तो भारतीय सेना के खिलाफ क्लासिक जासूसी है, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के जो विद्रोही गुट हैं उनको सपोर्ट देना भी शामिल है, और साथ ही बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी असर डालने की कोशिश है। चलिए इनमें से 2 ऑब्जेक्टिव्स को जरा और समझते हैं। पहला है जमीन पर निगरानी। इसका मकसद है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारतीय सैनिकों की हर मूवमेंट, नेवी की तैनाती और सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर नजर रखना। और दूसरा है समुद्री निगरानी, यानी बे ऑफ बंगाल में शिपिंग ट्रैफिक, लॉजिस्टिक्स के पैटर्न और पानी के नीचे जो कम्युनिकेशन केबल्स बिछे हैं उन्हें ट्रैक करना। तो अब देखते हैं कि ये सब मिलकर भारत के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी चुनौती कैसे बन जाता है। भारत के लिए जो चिंताएं हैं वो 3 लेवल पर हैं। पहला, जमीन पर। यहाँ खतरा है कि नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद फिर से सिर उठा सकता है। दूसरा, समुद्र में। यहाँ डर है कि बे ऑफ बंगाल में चीन और पाकिस्तान के बीच कोई नेवल पार्टनरशिप न बन जाए। और तीसरा है डिप्लोमेसी के लेवल पर, जहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच जो सालों की मेहनत से विश्वास बना है वो टूट सकता है। तो असल में सबसे जरूरी बात यह है कि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। असली चिंता ये है कि इससे भारत के ईस्ट में एक 2 फ्रंट इंटेलिजेंस चैलेंज खड़ा हो सकता है। मतलब एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, जो शायद बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान के इन मूव्स को सपोर्ट करे। तो जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो भारत के पास क्या ऑप्शन है? इस नए चैलेंज का जवाब भारत कैसे दे सकता है? जाहिर है, भारत का जवाब भी मल्टी लेयर्ड होना चाहिए। जैसे कि बॉर्डर से लगे राज्यों में काउंटर इंटेलिजेंस को और मजबूत करना, बे ऑफ बंगाल और अंडमान रीजन में नेवी की निगरानी को और तेज करना, और सबसे जरूरी, बांग्लादेश के साथ डिप्लोमैटिक बातचीत को और गहरा करना, ताकि जो विश्वास है वो बना रहे। कुल मिलाकर किसी भी जवाबी कार्रवाई का जो मेन मकसद है वो है प्रिवेंशन। मतलब उन सभी स्ट्रेटेजिक गैप्स को भर देना जिनका कोई फायदा उठा सकता है, ताकि ये जो भी कथित प्लान है उन्हें पनपने का मौका ही न मिले और रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे।
ये पूरी सिचुएशन हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल इस बेहद ज़रूरी और कॉम्पिटिटिव समुद्री इलाके के भविष्य को लेकर है। क्या बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल अगला बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बनने वाला है, जहां दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने होंगी?